चलिए ध्यान दीजिए। कहता है चैप्टर का नाम क्या है? ओम प्रकाश बाल्मीकि। हाँ, बहुत बढ़िया बोला। चैप्टर का नाम है जूठन, जो कि 10वां चैप्टर है, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है जूठन, जो कि 10वां चैप्टर है। और यह एक कहानी है। और कहानी में कैसा कहानी? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। और कहता है कि इसका लेखक परिचय को सबसे पहले जानेंगे, और लेखक परिचय को जानने के बाद थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं कि जूठन का मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले जूठन कहने का मतलब हम समझा दिए थे, जिस समय लेखक परिचय याद करवा रहे थे उसी समय समझा दिए थे। इस चैप्टर में क्या हमको पढ़ना है कि लेखक क्या करता है, एक गरीब रहता है, सीधे सीधे समझ लो क्या, बहुत छोटा जाति है ना, बहुत छोटा जाति है। और लेखक क्या करते हैं, लेखक मतलब कि बहुत छोटा जाति है, तो उसको पढ़े उढ़े की भी उतना सुख सुविधा न है। पढ़ने भी जाता है ना, उसको कहता है तू बहरे में बैठ के पढ़, कहेगा कि झाड़ू लगाओ जाके, पढ़ने के लिए नहीं कहता, कहेगा जाके स्कूल में झाड़ू लगाओ। हाँ, जैसे भीमराव अम्बेडकर उसी। अब खाना के लिए भी इसको बड़ी दिक्कत होता है। इसमें क्या होता है, एक दिन ऐसा ही हो रहा था, झाड़ू लगा रहा था वो, उससे झाड़ू लगवा रहा था, तो लेखक अपने बारे में इसमें बता रहा। उसके बाद तब ओकर पापा देख लिया, तो बोला हमारे बेटवा से झाड़ू लगेबो तो ओकर बप्पो को बोलो डांट दिया मास्टरवा। तो ये सब वाला बात हो गया। उसके बाद खाना पीना ये सब कैसे खाता था। अब मान लो किसी के यहाँ भोज है, किसी के यहाँ कुछ है, तब क्या करता था, वहाँ से जो बचता उचता था ना, पूरी पकवान जो भी पत्तल में छूट गया, वो पत्तल लोग देता नहीं था। पत्तल को क्या करता था, उसके घर में काम करता था जाके, भोरे से लेके सांझ तक सब परिवार। और जब सब खा लेता था, वो पतला में जब बच्चल है ओकरे लेके घर आता था। बोलो, ओकरे लेके घर आता था, ये नहीं कि अलग से उसको खाना देता था, ऐसा नहीं, उसी को खाता था। और जिसके यहाँ काम करता था डेली, वही कुछ दे देता था बचल खुचल, तो वही खा के। गाय का चमड़ी छीलता था, गाय वो मर गया तो उसका चमड़ी उमड़ी छीला, उसको जाके बेचा। ये सब मतलब कि काम करता था। इसका पूरा परिवार में सब यही करता था। इसका सब परिवार में एगो यही था जो कि क्या करता था, पढ़ता था। लेकिन इसको भी सब क्या करने लगा, काम बढ़ाने लगा, सब नीचा दिखाने लगा। बोलो, स्कूल में पढ़ने गया तो वहाँ झाड़ू लगवाने लगा। तो सबसे लाडला था, घर के सबसे छोटा था, और इसको भी मतलब कि वैसे ही कर रहा था। पूरा कहानी में ऐसे ही चलता है। जूठन क्यों पड़ा इस कहानी का नाम, क्योंकि जूठा खाना खाता है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा, जूठन पड़ा। जो कुछ भी पत्तल में बच जाता था उसी को घर लाता था और उसी को खाता था, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा जूठन, है ना। इसके लेखक परिचय की बात करें तो इसके लेखक परिचय में सबसे पहले लेखक का नाम है ओम प्रकाश बाल्मीकि। लेखक का नाम क्या है, ओम प्रकाश बाल्मीकि। अब कहता है इनका जन्म कब हुआ है, 30 जून 1950 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ है, 30 जून 1950 में। अब इनका जन्म स्थान, जन्म कहाँ हुआ है, तो बरला, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ है, बरला में, मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरपुर में, बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। अब कहता है इसका माता का नाम, माता माने मम्मी, इसका मम्मी का नाम क्या था, मकुंदी देवी। क्या था, मकुंदी देवी। लगा कुंदरी की सब्जी बहुत खा ले, इसीलिए मकुंदी देवी ने। अब इसका बाऊ का नाम, पिता का नाम, एक बाऊ का नाम था छोटन लाल। लगा छोटा होता, हाइट वाइट होते, बड़ा न था। एक बाऊ का नाम क्या था, छोटन लाल। शिक्षा की बात करें, शिक्षा का मतलब पढ़ाई लिखाई, इसका कैसे चला, तो पढ़ाई लिखाई की बात करोगे तो प्रारंभिक शिक्षा मास्टर सेवक राम मसीही के स्कूल से हुआ। कहाँ हुआ है, मास्टर सेवक राम मसीही के स्कूल से हुआ। 11वां कहाँ से किया है, बरला कॉलेज से। कहाँ से किया है, बरला कॉलेज।
उसके बाद डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून से किया। डीएवी इंटर कॉलेज में कब गया, कहाँ गया है? देहरादून। उसके बाद एमए किया है हिंदी विषय से। एमए कौन विषय से किया है? हिंदी विषय से। कब किया है? 1992 हेमंती नंदन में। कहाँ किया? 1992 हेमंती नंदन हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से। अब कहता है इसका वृत्ति। वृत्ति का मतलब क्या था? पैसा कौड़ी कमावे का जरिया क्या था इसका? कोची काम धाम करता था। जब ये ब्राह्मण था तब अप्रेंटिस का नौकरी करता था। कोची की नौकरी? अप्रेंटिस का नौकरी। अप्रेंटिस रेलवे में नौकरी होता है वो। अभी भी अप्रेंटिस चला हुआ 1 साल का कोर्स होता है 6 महीना का। उसको फॉर्म भरने के बाद आदमी कोर्स करता है, पैसा भी देता है और कोर्स भी करता है। अप्रेंटिस नाम सुने। और वो कहाँ पर था? देहरादून में था। कहाँ था? देहरादून में। अब कहता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा और चंद्रपुर महाराष्ट्र। कहता कि फिर बाद में कहाँ काम किया? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा, जो कि कहाँ था? चंद्रपुर महाराष्ट्र में। कहाँ था? चंद्रपुर महाराष्ट्र में। उसके बाद ड्राफ्टमैन की नौकरी किया। उसके बाद किसका नौकरी किया? ड्राफ्टमैन। और उसके बाद कहता है कि भारत सरकार के द्वारा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में काम किया, जो कि कहाँ था? देहरादून में। और क्या चीज़ के पोस्ट पर था? अधिकारी था। क्या था? अधिकारी। उसके बाद इसको सम्मान क्या प्राप्त हुआ? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान। कब प्राप्त हुआ? 1993। दूसरा सम्मान इसको परिवेश सम्मान प्राप्त हुआ है। परिवेश सम्मान कब प्राप्त हुआ है? 1995 में। उसके बाद है जय श्री सम्मान। जय श्री सम्मान कब प्रकाशित हुआ? 1996 में इसको जय श्री सम्मान मिला है। उसके बाद कहता है कि कथाक्रम सम्मान। कथाक्रम सम्मान कब मिला है? 2000 ईस्वी में मिला है। अब कहता है यह कुछ कृति भी लिखा है। कृति मतलब कहानी, कविता, है ना। तो सबसे पहला कहानी इसका देखेंगे। कहानी में क्या क्या है? कहानी में सबसे पहला है जूठन। क्या है? जूठन, जो कि एक आत्मकथा है। उसके बाद है सलाम। क्या है? सलाम। उसके बाद घुसपैठिए। उसके बाद क्या है? घुसपैठिए। ये सब क्या है? इसका कहानी है। अब इसके कविता को देख लेते हैं। कविता में देखिए क्या है? पहला है सदियों का संताप। क्या है? सदियों का संताप। दूसरा क्या है? बस बहुत हुआ। दूसरा क्या है? बस बहुत हो चुका। उसके बाद क्या है? अब और नहीं। उसके बाद क्या है? अब और नहीं। उसके बाद यह एक आलोचना लिखा है। आलोचना का नाम दलित साहित्य को सौंदर्यशाला। उसके बाद महाराष्ट्र में क्या किया? ये मेघदूत नाटक संस्था का क्या किया? स्थापना किया। महाराष्ट्र में मेघदूत नाटक संस्था का स्थापना किया। समझ गया? हम इधर साइड वाला बोलेंगे, तुम इधर साइड वाला। चलो। नाम, जन्म, जन्म स्थान, मैया, बाबू, शिक्षा, एगरमा का पढ़ाई, डीएवी इंटर कॉलेज और एमए। वृत्ति, बाड़े नहीं लिखल है, बड़मा लिखल है। 12th लिखा। 11वां है वो बड़मा। चलो, भारत सरकार में भी इसको नौकरी मिला है। इसको सम्मान क्या प्राप्त हुआ? बस इतने।
इसका कीर्ति में सबसे पहले कहानी कौन कौन है? और इसका आलोचना में क्या है? चलिए ऊपर से नीचे फटाक से 5 बार पढ़ो, जिसका 5 बार होगा वो रुकना, नहीं तो ये चल जाएगा। स्टार्ट, योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। ऊपर से नीचे 5 बार जल्दी। जोर से पढ़ो, जोर से। कितना बार पूरा? बस चलो ठीक, चलो ठीक। जो भी लिखा है कल याद हो जाएगा पक्का? कल याद हो जाएगा? नहीं होगा तो हाँ, शर्म करो, शर्म है ना?
कहीं शर्म थोड़ा सा करो, है ना। अब समय बहुत कम है, पढ़ने पर ध्यान दो, कुछ होगा। इतना लिखा हुआ है ना, स्केच पेन उठाना और पेड़ उठाना और लिखना चालू करना। हमको लगता है 10 से 20 बार लिखेगा याद हो जाएगा, लेकिन उतना मेहनत करेगा कौन, है ना। हाथ तो दर्द करेगा तो, है ना, उतना देर में तो 2-4 नींद मार लेवे, है कि नहीं। तो कहता है, एक छोटा सा वाक्य है, एगो छोटा सा वाक्य है, कहता है नदी से अगर नाव डर जाएगा तो नाव कभी पार होगा नहीं होगा। तो इसीलिए कहता है नदियों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर नाव नदी से डर जाएगा तो कभी पार ही नहीं करेगा, पता चलेगा ये पार में रह गया। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको याद होगा, समझ रहे हो ना। कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपका जीत होगा, ज़रूर आपको याद होगा। और कहता है बक्सन है, और कहता है हासिल उन्हें होती है सफलता, कहता है हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं। मतलब अब कोई कहेगा कि भैया हमरा माथा दुखल है, भैया हमरा ई काम होल है, भैया हम कल पढ़े ना अली। जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं उन्हें ही सफलता हासिल होता है। आप किसी भी बहाना मत बनाइए कि भैया हमको ये था वो था, है ना। जानेगी कैसे नहीं जानेगी, जब जानती है कि लाइव क्लास लेते हैं, यूट्यूब पर देख सकती है जाके, तो नहीं जानने अभी तुरते न बोले। पढ़ने वाला किसी भी हाल में पढ़ लेगा और नहीं पढ़ने वाला किसी भी हाल में नहीं पढ़ेगा। बस इतने स्टेटमेंट याद रखो। पढ़े वाला किसी भी हाल में पढ़ लेगा, नहीं पढ़ने वाला किसी भी हाल में नहीं पढ़ेगा। ठीक है, जो भी होमवर्क है। और कल बोले थे परिचय कच्ची का है, कल बोले थे क्वेश्चन आंसर बना के आने के लिए। क्वेश्चन आंसर सब बना लिया है ना। कल बोले थे शब्दार्थ याद करने के लिए, शब्दार्थ सब याद कर लिया है ना। तो अच्छा है, जैसे पढ़ना पढ़िए। और आज बोल रहे हैं इसको याद कर लेने के लिए, और जो भी चैप्टर है जूठन उसको पढ़ कर आने के लिए खुद से पूरा चैप्टर। तो इतना देखते हैं कल कौन करके आता है ना। काहे ले कीजिएगा, थक जाइएगा। और तुम मुझसे पूछ लेना कौन विषय के वो विषय पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, और हमको कल सूचना दे देना, तब जाके अगला को बोलेंगे। एगो विषय, हाँ जो भी है, एगो दूगो विषय पढ़ेगा तो बोल देना 300 लगेगा, सब विषय पढ़मी तो 1000 लगता। 3 घंटा पढ़ी तो सब विषय में। ठीक है, जा सकते आज के लिए इतना है। बरिसवा कल के पैसा ले लिए बरिसवा। अच्छा, बोरा सही कर देना, बोरा सही, और गेट सटा देना। नदियों से